नमस्कार दोस्तों, टैक्स अपडेट विद सीए मोहित कुमार में आपका स्वागत है। टैक्स रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, 30 सितंबर 2022 कल 30 सितंबर है और इनकम टैक्स से जुड़े बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं जो करने हैं। 30 सितंबर को अगर आप कंप्लाइंस नहीं करते तो आपको पेनल्टी और टैक्स रिलेटेड कंसिक्वेंस फॉलो करने पड़ेंगे। ये एक लिस्ट है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि आपको 30 सितंबर को क्या क्या कंप्लाइंस पूरे करने हैं, क्या क्या कंप्लाइंस करने हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि टैक्स ऑडिट की डेट ही आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ही फाइल करनी है, बल्कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी और फॉर्म्स हैं जो आपको 30 सितंबर तक फाइल करने हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप 30 सितंबर तक जो फॉर्म फाइल करने हैं वो भी आप जान सकें। जी हाँ, सबसे पहला जो कंप्लाइंस है वो है फॉर्म 3CB 3CD। जी हाँ, इनकम टैक्स ऑडिट के लिए आपको फॉर्म 3CB 3CD फॉर्म फाइल करना है। जैसे आपको पता होगा कि अगर आप नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हैं तो आपको 3CB 3CD फॉर्म फाइल करना होगा, और अगर आप कॉर्पोरेट एसएससी हैं, LLP हैं या कॉर्पोरेट एक्ट के अंदर या कोई स्टैट्यूटरी एक्ट में अगर आपका ऑडिट होता है तो फॉर्म 3CA 3CD आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है। फिर आपको जो फॉर्म फाइल करना है फॉर्म 10A। जी हाँ, 10A जो फॉर्म है ये चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा फॉर्म फाइल करना है 12A रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसकी भी लास्ट डेट 30 सितंबर है। फिर आपको जो फॉर्म फाइल करना है वो है फॉर्म 29B। जी हाँ, ये फॉर्म जो है मैट से रिलेटेड है। मैट से रिलेटेड अगर आपको टैक्स देना है तो आपको फॉर्म 29B इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल करना होगा। फिर फॉर्म है 5th नंबर पे फॉर्म 10CCB। जी हाँ, ये जो फॉर्म है ये अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं अंडर सेक्शन 80I7 में, 80IA7 में या 80IB या 80IC से जुड़ा अगर कोई आपका है तो फॉर्म 10CCB में आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल करना है। फिर हम बात करते हैं फॉर्म 10BB की। यहाँ फॉर्म 10BB कोई भी फंड या ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको फॉर्म 10BB जो है फाइल करना है। ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 1023C में जाती है। यहाँ 7 नंबर पे 29C फॉर्म फाइल करना है। यहाँ AMT से रिलेटेड जो है आपको फॉर्म 29C फाइल करना है। फिर फॉर्म 10DA फाइल करना है अगर आप रिपोर्ट करें अंडर सेक्शन 80JJAA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। फिर फॉर्म 56F फाइल करना है। ये 56 फॉर्म जो है वो है सेक्शन 10A सबसेक्शन 1B क्लॉज B। यहाँ अगर आप इसमें डायरेक्शन ले रहे हैं तो आपको फॉर्म 56F फाइल करना है। फिर आते हैं नंबर 10 पे फॉर्म 3CA। यह 3CEA जो फॉर्म है ये आपको फाइल करना है। ये फॉर्म जो फाइल करना है वो अंडर सेक्शन 50B में स्लम सेल से रिलेटेड है, जो आपको रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। फिर आते हैं कंप्लाइंस नंबर 11 पे। यहाँ फॉर्म 66, यहाँ फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ कंप्लाइंस सर्टिफिकेट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जी हाँ, आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को कंप्लाइंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड फॉर्म 66 फाइल करना है। फिर फॉर्म आपको जो फाइल करना है फॉर्म 3CE। जी हाँ, 3CE जो फॉर्म है वो आपको फाइल करना है। ये जो फॉर्म फाइल होगा 44DA। जी हाँ, अगर आप 44DA से रिलेटेड है तो आपको फॉर्म 3CE जो है फाइल करना है। यहाँ देखेंगे दिस फॉर्म जो 44DA जो है वो इनकम टैक्स रूल 6GA के अंदर है, और फॉर्म 3CE जो है पर्टिकुलर फॉर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया या फॉरेन कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया। जी हाँ, जो नॉन रेजिडेंट हैं जो इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं या फॉरेन कंपनी जो इंडिया में बिज़नेस कर रही है उनको फॉर्म 3CE फाइल करना है। फिर फॉर्म आते हैं नंबर 13 पॉइंट पे फॉर्म 3AC। जी हाँ, फॉर्म 3AC जो आपको फाइल करना है, ये जो फॉर्म फाइल करना है अगर आप अंडर सेक्शन 33AB सबसेक्शन 2 में आप ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं तो आपको ये फॉर्म फाइल करना है। फिर फॉर्म फाइल करना है आपको 3AE। जी हाँ, फॉर्म 3AE जो है ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 35D सबसेक्शन 4 और 35E सबसेक्शन 6 के अंदर अगर आप फाइल करते हैं तो फॉर्म आपको 3AE फाइल करना है। जी हाँ, फिर फॉर्म फाइल जो करना है वो फॉर्म 3AD। जी हाँ, अगर आप सबसेक्शन 33ABA सबसेक्शन 2 में फाइल करते हैं तो आपको फॉर्म 3AD फाइल करना है। जी हाँ, ये सारे जो कंप्लेंट्स हैं ये आपको 30 सितंबर तक करने हैं, तो आपके पास एक ही दिन बचा है। और सभी जो प्रोफेशनल्स हैं वो इनकम टैक्स ऑडिट के एक्सटेंशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी न्यूज़ या सर्कुलर या नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी आपके पास कल का दिन है, तो अपने कंप्लेंट्स को पूरा कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।